नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे हैं चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो को लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट तीसरे दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह के बाद भारतीय गेंदबाजों मोहम्मद सिराज ने ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गई। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का रोमांचक मुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया की रणनीति हुई थी कि शुरुआत में ही विकेट निकाले जाएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल इतना रोमांचक रहा कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम गईं। पहले 2 दिन भारत की बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया था। भारत ने अपनी पहली पारी में 498 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें केएल राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने शानदार शतक जड़े, जबकि रविंद्र जडेजा ने 78 रनों की तूफानी पारी खेली। आज तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी और भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि इंग्लैंड के बल्लेबाज घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, मैनचेस्टर के मैदान पर सुबह जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, मैनचेस्टर की पिच पर हल्की नमी थी, जो भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत करने उतरे सलामी बल्लेबाज जैक क्रोली और बेन डकेट, जबकि टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, जिन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज माना जाता है। बुमराह ने अपनी पहली गेंद पर जैक क्रोली को परेशान कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, तेजी से अंदर आई और क्रोली ने इसे डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चूम कर निकल गई। दूसरी गेंद पर बुमराह ने एक तेज आउट स्विंगर फेंका, जिसे क्रोली ने मिड ऑन ऑफ की दिशा में खेलकर 1 रन लिया। अब स्ट्राइक पर थे बेन डकेट। बुमराह की तीसरी गेंद एक घातक यॉर्कर थी, जिसे डकेट ने डिफेंस किया। इस ओवर में इंग्लैंड को सिर्फ 1 रन मिला और बुमराह ने साफ कर दिया कि भारत शुरुआत से ही दबाव बनाएगा। टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, जिनकी रफ्तार और स्विंग ने डकेट को तुरंत परेशानी में डाल दिया। सिराज की पहली गेंद एक तेज आउट स्विंगर थी, जिसे डकेट ने हिट की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से लगकर विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों की ओर गई। पंत ने छलांग लगाई, लेकिन गेंद उनके दस्तानों से छिटक गई। इस तरीके से बेन डकेट को जीवनदान मिल गया। सिराज दूसरे ओवर में कोई रन नहीं दिया और इंग्लैंड का स्कोर था 1 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। बुमराह की गेंदबाजी में गजब की धार थी। ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने जैक क्रोली को एक तेज इन स्विंगर फेंका, जो सीधे उनके पैर पर जा लगी। भारतीय खेमे ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। क्रोली ने रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में गेंद मिडिल स्टंप को हिट करती दिखी। क्रोली 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को पहला झटका लग गया। इंग्लैंड का स्कोर अब 1 विकेट पर 5 रन था। जैक क्राली के पवेलियन लौट के बाद इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए ओलीप, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर हैं। बुमराह ने ओवर की आखिरी गेंद पर पोप को एक तेज बाउंसर फेंका, जिसे पोप ने डक करके खुद को बचाया। 5वें ओवर में सिराज ने बेन डकेट को एक शानदार यॉर्कर फेंका, जो उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर स्टंप्स को उड़ा ले गया। डकेट सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए और बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से सिर्फ 12 रन के स्कोर पर ही इंग्लैंड के 2 दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट गिर गया। बेन डकेट का विकेट गिरने के बाद ऑली पोप का साथ देने के लिए मैदान पर अब आए जो रूट, जिन्हें इंग्लैंड का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माना जाता है। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी थी। टीम इंडिया को यह बात अच्छी तरीके से मालूम था कि जो रूट भारतीय टीम के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बदली और 7वां ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज आकाशदीप। आकाश ने अपनी दूसरी गेंद पर जो रूट को परेशान किया, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और रूट ने उसे ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में यशस्वी जायसवाल के पास गई। जायसवाल ने शानदार कैच लपका और रूट
रूट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इस तरीके से भारतीय गेंदबाजों के खतरनाक गेंदबाजी के सामने मात्र 12 और उनके स्कोर पर इंग्लैंड के 3-3 विकेट गिर गए। भारतीय टीम ने मुकाबले में मजबूती से अपनी पकड़ बना रखे थे और इंग्लैंड की टीम को किस मुकाबले में बने रहने के लिए एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। एक छोर से इंग्लैंड के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ओली पोप मैदान पर डटे हुए थे, जो रूट के पवेलियन लौटने के बाद इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर अब आए हैरी ब्रुक, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 10वें ओवर में भारत ने गेंदबाजी पहला बदलाव किया और गेंद सौंपी रविंद्र जडेजा को। जडेजा ने अपनी पहली गेंद पर ब्रुक को परेशान किया। उनकी गेंद टर्न और बाउंस के साथ आई, लेकिन ब्रुक ने इसे सावधानी से डिफेंड किया। जडेजा ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, जिसमें ब्रुक ने 1 सिंगल और पोप ने 1 रन लिया। 15वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 40 रन था। ओली पोप और हैरी ब्रुक ने सतर्कता के साथ बल्लेबाजी की। सिराज और बुमराह लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन ब्रुक ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए कुछ शानदार शॉट्स खेले। 18वें ओवर में सिराज ने एक शानदार कवर ड्राइव की अनुमति दी, जब ब्रुक ने उनकी गेंद पर 4 रन बटोरे। 20वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी के लिए लाया गया। ठाकुर ने अपनी स्विंग और सटीक लाइन से ब्रुक को परेशान किया। ओवर की चौथी गेंद पर ठाकुर ने एक तेज आउट स्विंगर फेंका, जिसे ब्रुक ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में केएल राहुल के पास गई। राहुल ने कोई गलती नहीं की और ब्रुक 15 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड का स्कोर अब 4 विकेट पर 55 रन था। हैरी ब्रुक का विकेट गिरने के बाद मैदान पर अब आए खुद इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स और उनके कंधों पर पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी। 25वें ओवर तक इंग्लैंड ने सावधानी से खेलते हुए स्कोर को 4 विकेट पर 80 रन तक पहुंचाया। ओली पोप ने जडेजा के खिलाफ एक स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जबकि स्टोक्स ने आकाशदीप की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेला। लंच से ठीक पहले 30वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के लिए लाया गया। सुंदर ने अपनी ऑफ स्पिन से ओली पोप को परेशान किया। ओवर की 5वीं गेंद पर सुंदर ने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे पोप ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न होकर उनके बल्ले का किनारा ले गई और स्लिप में शुभमन गिल ने आसान कैच पकड़ लिया। पोप 20 रन बनाकर आउट हुए। लंच के समय इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 100 रन था। अब इंग्लैंड की पारी को बन स्टोक्स और जेमी स्मिथ मिलकर संभाल रहे थे और इंग्लैंड की उम्मीदें अब इन दोनों पर टिकी थीं। लंच के बाद भारतीय गेंदबाजों ने और भी आक्रामक रुख अपनाया। 31वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने बेन स्टोक्स के खिलाफ तेज गेंदबाजी की। उनकी एक तेज बाउंसर को स्टोक्स ने हुक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेते हुए हवा में गई। मिड विकेट पर साई सुदर्शन ने शानदार कैच लपका और स्टोक्स 18 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड का स्कोर अब 6 विकेट पर 110 रन था। बन स्टोक्स के पेवेलियन लौटने के बाद जेमी स्मिथ का साथ देने के लिए मैदान पर अब आए क्रिस वॉक्स। 35वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 135 रन था। जेमी स्मिथ और क्रिस वॉक्स ने सावधानी से बल्लेबाजी की। स्मिथ ने सिराज की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे, जबकि वॉक्स ने जडेजा के खिलाफ एक सिंगल लिया। 40वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने फिर से कमाल दिखाया। उनकी एक टर्निंग गेंद ने जेमी स्मिथ को अपना शिकार बनाया। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में यशस्वी जायसवाल के पास गई। जायसवाल ने शानदार कैच लपका और स्मिथ 15 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड का स्कोर अब 7 विकेट पर 150 रन था। दोस्तों, जिस तरीके से टीम इंडिया के खतरनाक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के विकेट गिर रहे थे, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जल्द ही इंग्लैंड की पारी समाप्त हो जाएगी। 45वें ओवर तक इंग्लैंड ने सावधानी से खेलते हुए स्कोर को 7 विकेट पर 180 रन तक पहुंचाया। क्रिस वॉक्स और ब्राइडन कार्स ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। वॉक्स ने आकाशदीप की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे, जबकि कार्स ने जडेजा के खिलाफ एक स्वीप शॉट खेला। 50वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने कार्स के खिलाफ एक तेज आउट स्विंगर फेंका, लेकिन कार्स ने इसे सावधानी से डिफेंड किया। 55वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट पर 210 रन था। वॉक्स ने वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। टी ब्रेक होने तक इंग्लैंड का स्कोर
7 विकेट के नुकसान पर 230 रन था। टी ब्रेक के बाद भारतीय गेंदबाजों ने और भी जोरदार वापसी की। 61वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने क्रिस वॉक्स को एक शानदार टर्निंग गेंद फेंकी, जिसे वॉक्स ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में शुभमन गिल के पास गई। वॉक्स 35 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर अब 8 विकेट पर 35 रन था। मैदान पर अब आए जोफ्रा आर्चर। 65वें ओवर में आकाशदीप ने ब्राइडन कार्स के खिलाफ एक तेज बाउंसर फेंका। कार्स ने इसे हुक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेते हुए फाइन लेग पर साई सुदर्शन के पास गई। सुदर्शन ने शानदार कैच लपका और कार्स 20 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का स्कोर अब 9 विकेट पर 245 रन था। अब इंग्लैंड की पारी समाप्ति की कगार पर पहुंच चुकी थी। 70वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट पर 245 रन था। 260 रन था। जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। आर्चर ने सिराज की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे। 75वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फिर से कमाल दिखाया। उनकी एक तेज इन स्विंगर ने जोफ्रा आर्चर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोफ्रा आर्चर 25 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम 265 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। तो दोस्तों, यह रहा भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की शानदार हाइलाइट्स, जिसमें भारत के गेंदबाजों खासकर जसप्रीत बुमराह के साथ साथ रविंद्र जडेजा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और शार्दुल ठाकुर ने भी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की पारी को समाप्त कर दिया। दोस्तों, तीसरे दिन टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट, रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए, तो वहीं मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और शार्दुल ठाकुर ने एक एक विकेट लिया। इंग्लैंड की ओर से क्रिस वॉक्स ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए, लेकिन कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सका। भारत को अब 235 रनों की विशाल बढ़त हासिल है और चौथा दिन बेहद रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे टीम इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए न सिर्फ तीसरे टेस्ट मैच में हार का बदला लिया, बल्कि चौथे टेस्ट मैच में मजबूत स्थिति में है और ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय टीम चौथे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर कर देगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? क्या टीम इंडिया इसी परफॉर्मेंस को कायम रखते हुए चौथे टेस्ट मैच को अपने नाम करेगी, या फिर इंग्लैंड की टीम पलटवार करते हुए मैच को काफी ज्यादा रोमांचक बनाएंगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।